नमस्कार। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 12 के छात्र हैं और प्री बोर्ड परीक्षा 2026 और 27 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग भौतिक विज्ञान के लिए एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि बच्चों आपके प्री बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है जो कि बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों मैंने भौतिक विज्ञान के लिए ओनली 10 क्वेश्चन पेपर बनाए हैं जिसमें मैंने बच्चों सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पर मैंने रखे हैं। अगर बच्चों आप लोग इन 10 क्वेश्चन पेपर की ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बच्चों 100% मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 70 में से आप लोगों के 65 प्लस मार्क्स 100% आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चों मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं जो बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो बच्चों ये आज हमारा 5th क्वेश्चन पेपर है। बच्चों इससे पहले मैंने क्वेश्चन पेपर नंबर 1st, 2nd एंड 3rd एंड 4th मैंने पेपर्स अपलोड कर दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो बच्चों आज हमारा 5वां क्वेश्चन पेपर है। आज बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपके एग्जाम के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको साथ साथ में आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिनसे बच्चों आपके एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं। तो बच्चों आज हम लोग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आपके एग्जाम के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, 50 ओम के रेजिस्टेंस को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका नया प्रतिरोध कितना होगा। बच्चों ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको आपको अच्छे प्रकार से ध्यान रखना है। बच्चों यहाँ पर आपको आर की वैल्यू कितनी दी गई, आपको आर की वैल्यू यहाँ पर 50 दी गई है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहे, आपसे आर डैश की वैल्यू पूछ रहे हैं। बच्चों जब हम आर की वैल्यू यहाँ पर आपको दी गई है तो नया प्रतिरोध आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि लंबाई अगर हम 2 गुनी कर देंगे तो उसका मतलब कि जो आपका प्रतिरोध कितना होगा वो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर मुझे आर डैश की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आपका आर बराबर फार्मूला क्या होगा, रो एल अपॉन ए, ये आपका होगा फार्मूला। लेकिन आपका रो तो सेम रहेगा क्योंकि आपका तार तो वही है। आपकी लंबाई कितनी कर दी गई, आपकी लंबाई 2 गुनी कर दी गई है। कितनी गुनी कर दी गई है, 2 गुनी कर दी। तो बच्चों जब आपकी लंबाई 2 गुनी कर दी गई है तो उसका क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। अगर जैसे हमारा ये तार है इसको हम खींच देते हैं पकड़ के, तो माना कि इसको हमारा तार 2 सेंटीमीटर लंबा है, अब इसको हम पकड़ के खींच दें तो आपकी लंबाई 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो बच्चों इसका क्षेत्रफल इसका आधा हो जाएगा। वही यहाँ पर आपसे हम बात कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आपका आधा क्षेत्रफल हो जाएगा। अब आपका 2 कहाँ जाएगा, कि 2 आपका ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा। एंड रो एल अपॉन ए, तो रो एल अपॉन ए की वैल्यू कितनी, आपकी आर है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा 4r। और आर की वैल्यू कितनी है 50, तो यहाँ पर आर 4 गुणे 50 लिख दूंगा तो कितना आ जाएगा 200 ओम। कितना आ जाएगा आपका 200 ओम। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 वाला करेक्ट होगा, 2000 नहीं, यहाँ पर आपका 200 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वेग से चलने वाले आवेश पर लगने वाले बल का मान कितना होता है। तो कितना होता है क्यू बी, कितना होता है क्यू बी, क्यू वी वी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 1st वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 3 बराबर धारिता वाले संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनकी धारिताओं का क्या अनुपात होगा। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करना है। जब बच्चों आपसे कहा जाए समांतर का मतलब कि आपको इसमें ऐड करना होता है, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको ऐड करना पड़ता है। जब यहाँ पर आप लोगों से
श्रेणी क्रम में कहा जाए तो यहाँ पर आपको उनको 1 करके ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो जब इसका आप रेशियो निकालेंगे तो आपका जो रेशियो निकल के आएगा वो 9:1 आपका आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चंस को आपको याद रखना है कि बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2024 में बच्चों क्वेश्चन आपका आया हुआ था, तो इसको आप अच्छे प्रकार से याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, किसमें बनता है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों आपका बनता है अवतल दर्पण में बनता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो उत्तल लेंस के दोनों तलों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर है तो इसका आवर्तनांक कितना है वो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं, तथा आवर्तनांक इसका है, आवर्तनांक इसका आपसे कह रहे हैं, आवर्तनांक इसका है 2 मान लेते। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो इसकी फोकस दूरी r होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका जो आवर्तनांक है वो यहाँ पर आपका आवर्तनांक 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि यदि सघन माध्यम में आपतन कोण जो है क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा वो यहाँ पर आपसे पूछ। बच्चों आपका आपतन कोण का जो अपवर्तन कोण का जो मान होगा वो आपका 90 अंश होगा। कितना होगा 90 अंश आपका हो जाएगा। इसकी वजह यहाँ पर आपका खंड बा आता है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 5 किलोवाट के वैद्युत हीटर में 15 मिनट में कितनी ऊर्जा आपकी व्यय होगी वो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं। बच्चों आपको इसको खुद से सॉल्व करना है, काफ़ी आसान क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 2 बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के कूलाम को बच्चों आपको वेक्टर रूप में लिखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंज के नियम का आपको उल्लेख करना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अर्धचालक में डोपिंग का क्या अर्थ होता है, ये बच्चों आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश का व्यतिकरण के लिए कौन कौन सी आवश्यक घटनाएं हैं जिस कारण आपकी प्रकाश की व्यतिकरण की घटना घटित हो सकती है वो यहाँ पर आपको बताना है। एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टरों को आपको प्रतीक चिन्ह बताने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, आपका ये क्वेश्चन जो है आपका मॉडर्न फिजिक्स से आपका ये क्वेश्चन को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपका खंड सा आता है। बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। एक सेल से 0.5 एम्पियर धारा लेने से उसका विभवांतर 1.8 वोल्ट तथा एक मतलब कि यहाँ पर वोल्ट 1 एम्पियर धारा लेने से विभवांतर 0.6 वोल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत भाग बल यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। बच्चों ये आपका क्वेश्चन 2023 के परीक्षा में आ चुका है, तो इसको यहाँ पर आपको अच्छे प्रकार से करना है। ये बच्चों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि धारावाही परिनालिका के कारण उसके अक्ष से अधिक दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की यहाँ पर आपको गणना करनी है। साथ में आपको सिद्ध करना है कि एक धारावाही परिनालिका एक क्षण चुंबक की भांति कार्य करती है, वो यहाँ पर आपको बताना है। बच्चों ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे खंड गा कह रहे हैं प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करनी है। साथ में आपसे कह रहे हैं कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण आपको व्युत्पन्न करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पर आपको भाषा नहीं लिखनी है क्योंकि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यही गलती आप बोर्ड परीक्षा में कर देते हैं, आप नंबर नहीं देखते हैं और आप लोग लिखना चालू कर देते हैं। नंबर का क्वेश्चन है, आपको उसी के अकॉर्डिंग हमेशा बोर्ड एग्जाम में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि
रेडियोधर्मी पदार्थों की सक्रियता की परिभाषा बतानी है, समय और सक्रियता का ग्राफ खींचकर आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि यदि प्रिज्म का कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर हो तो प्रिज्म के अपवर्तनांक यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। ये बच्चों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका खंडदा आता है। सिद्ध कीजिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकृति उसकी अनुप्रस्थ होती है, वो यहाँ पर आपको बताना है। 17.7 माइक्रो कूलाम का आवेश 0.03 मीटर भुजा के केंद्र पर स्थित है, तो घन के प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की यहाँ पर आपको गणना करनी है। बच्चों यहाँ पर आपको जितने भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये आपके सभी के सभी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान आपको सूत्र उसका यहाँ पर डेराइव करना है। ठीक है, भंवर धाराएं क्या हैं, इससे क्या हानि है, इन्हें किस प्रकार से कम किया जा सकता है, इनका क्या उपयोग होता है, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि मैक्सवेल के आपको चारों समीकरण बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियोधर्मी तत्व की अर्धायु काल से आप क्या समझते हैं? तत्व के अविघटित परमाणुओं की संख्या एवं समय के मध्य ग्राफ बनाइए, उसमें से अर्धायु को इंकित कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ऐसे क्वेश्चन अब लगातार पूछे जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि प्रकाशिक तंतु क्या होते हैं। आपको आरेख की सहायता से इनकी प्रकाश संचरण की विधि समझाइए। यह भी बताइए कि इसमें किस भौतिक घटना का उपयोग किया जाता है। किसी धातु का कार्य फलन से आप क्या समझते हैं? धातु पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटॉन आपतित होता है। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन के आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर आपको इतना 0.5 वोल्ट है। तो धातु का कार्यफलन आपको जूल में ज्ञात करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना चाहिए। ये बच्चों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉजिक गेट क्या है? नॉट गेट का संकेत बनाइए। इसकी यहाँ पर आपको टेबल भी बनानी है। एक पतली झर्री के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप में निम्निष्ट और उच्चिष्ट स्थितियों को आपको स्पष्ट करना है तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का आपको व्यंजक सूत्र प्राप्त करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक फोटॉन प्रत्येक वेव लेंथ यहाँ पर 9 मीटर, इसको यहाँ पर आपको स्टेटमेंट को समझाना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे खंडया कह रहे हैं। कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं? स्थिर व्यतिकरण पैटर्न करने हेतु आवश्यक आपको यहाँ पर शर्तें लिखनी है। दिखाइए कि यंग के द्विचित्र प्रयोग से उज्ज्वल और अदीप्त प्रिज्मों की चौड़ाई समान होती, वो यहाँ पर आपको बताना है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एक पतली झर्री द्वारा पर्दे पर बने विवर्तन प्रतिरूप तीव्रता यहाँ पर आपको वितरण आरेख बनाना है। यदि 50,000 एंगस्ट्रॉन वेवलेंथ का प्रकाश इतनी चौड़ी झर्री से लंबवत आपतित होता है, तो यहाँ पर आपको द्वितीय न्यूनतम कोणीय स्थिति ज्ञात करनी है। केंद्रीय अधिकतम आपको कोणीय चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। बच्चों ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि पीएन जंक्शन डायोड के लिए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ आरेख बनाइए। इसकी क्रियाविधि को समझाइए। साथ ही निवेशी एवं निर्गत वोल्टता उसको आपको रूप में बताना है। अथवा बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि AND नैंड गेट का लॉजिक प्रतीक बनाइए। इसकी सहायता से आपको सारणी प्रस्तुत करनी है। सर्किट आरेख की सहायता से यह भी स्पष्ट कीजिए कि जो आपका ट्रांजिस्टर है के रूप में कैसे कार्य करता है, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि संधारित्र की विद्युत धारिता से परिभाषा देनी है। 1 फैराड धारिता से क्या अभिप्राय है?
किसी समांतर पट्टिका धारिता के प्लेटों के बीच अगर कोई आंशिक पदार्थ या प्रद्युत भर दिया जाता है तो उसकी आपको धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। जब आपकी प्लेटों के बीच कोई आपका आंशिक पदार्थ भर दिया जाता है तो उसकी यहाँ पर धारिता कैसे प्रभावित करती है, उसके लिए यहाँ पर आपको एक सूत्र यहाँ पर डेराइव करना है। अथवा मैं यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभवांतर में क्या संबंध है, वो यहाँ पर आपको बताना है। गॉस के नियम का प्रयोग करके आपको सिद्ध करना है कि किसी अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ पर आपको एक व्यंजक यानी कि फार्मूला ड्राइव करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे करेंगे दो धारावाही लंबे तारों के बीच चुंबकीय बल के लिए आपको व्यंजक प्राप्त करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एक धारावाही को एमीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है। एक धारावाही का प्रतिरोध यहाँ पर 5 ओम है। यह अधिकतम 1.5 एम्पीयर धारा को माप सकता है। इस यंत्र को 6 एम्पीयर तक धारा मापने वाले एमीटर में कैसे बदला जा सकता है, इस एमीटर का आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये बच्चों आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, इसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना चाहिए। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों ये था हमारे क्लास 12th का फिजिक्स का आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर। आप सभी बच्चे लोग ऐसे ही सभी क्वेश्चन पेपर की आपको यहाँ पर रिवीजन करना है ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब बच्चों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका 6 होगा, फिर आपका 7 होगा, फिर आपका 8 होगा, फिर आपका 9 होगा, फिर आपका 10 होगा। ऐसे बच्चों आपके 10 क्वेश्चन पेपर अपलोड किए जाएंगे जिनको आप लोगों को बड़े शिद्दत के साथ तैयारी करनी है। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।